की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या हो। माना जो बच्चे परमात्मा को याद करने की मेहनत करते हैं, एक होता है सिर्फ सुनना, आप नॉलेज सुनते हो, और दूसरा है कि आप वो नॉलेज सुनकर उसको अप्लाई करते हो आपके जीवन में। तो उसको बाबा ने कहा कि याद की मेहनत करना, माना आप एफर्ट्स डाल रहे हो। तो जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो बाबा ने पूछा उनकी निशानी क्या होगी, कैसे पता चलेगा? बता सकते हैं कोई? How do you know that you're putting efforts? क्या निशानियां हैं उसमें? Yes, anyone can answer? Being happy. अच्छा, आवाज मेरी लो है, एक मिनट में हाई। आवाज ठीक है मेरी अभी? They will always be in a state of happiness and bliss. प्रसन्न चित्त, चार्ट रखेंगे, yes, and will feel stable at all the time. तो आप सबने जो बताई बिल्कुल राइट है। Seeing changes in us all the time. Yes. So you will find that when you are putting efforts, there is slight shift हो रहा है। रोज आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई ना कोई प्रकार की शिफ्ट हो रही है, वो ग्रोथ हो रही है आपके लाइफ। तो हम पढ़ रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स यू विल सी द स्मॉल स्मॉल शिफ्ट इन योर माइंडसेट, in your behavior, in your actions, in your attitude, ये आपको जरूर दिखाई देगा। कल आप जो थे, आज आप बेटर वर्जन होंगे। रोज आपका वर्जन अपडेट होता रहेगा। तो उसके लिए बाबा ने कहा याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। तो आपने कहा ना कि दे विल ऑलवेज बी हैप्पी, अंदर की खुशी रहेगी उनको। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, वी आर गोइंग, it's a return journey. Soul has to go back, एक रिटर्न जर्नी भी है सोल की। अगर आप कहीं विदेश जाते हैं, अगर आप विदेश में जाते हैं तो काफी समय वहां रहते हैं, तो आप देखेंगे कि जब आपको वापस आना है, अपने घर आना है, या घर से बहुत दूर जाते हैं, तो घर जाने की अपने आप में खुशी होती है। तो वैसे बाबा ने कहा बुद्धि में रहेगा दैट यू आर गोइंग बैक होम, रिटर्न जर्नी है सोल की। फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। गोल्डन एज को बाबा ने कहा खुशबूदार फूलों का बगीचा। अगर हमें कोई गार्डन देखने के लिए जाना है, तो वो गार्डन में जाने की अपनी खुशी होती। तो बाबा ने कहा सतयुग इज लाइक फूलों का बगीचा। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो। फ्लावर में खुशबू कैसे आएगी? जब आप याद करेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो अपने आप इसके अंदर खुशबू आती जाएगी, और दूसरों को भी बनाते हो। इट्स नॉट दैट ओनली आप बनते हो, औरों को भी बनाते हो। ओम शांति। तो आज की जो कुछ बातें जो है, फर्स्ट पैराग्राफ में मैं आप पढ़ती हूँ। बागवान भी बैठा है, माली भी बैठा है, एंड फूल भी है। शिव बाबा कौन है? बागवान। ये परमात्मा कहते हैं फूलों का बगीचा है, तो ओनर जो है, वो बागवान जो है, वो शिव बाबा है। माली भी है, उसको संभाल करने वाला, दैट इज ब्रह्मा बाबा। एंड फूल भी है, फ्लावर्स में ना, हम फ्लावर्स है, हम सोल्स फ्लावर्स है। तो ये नई बात है, कोई नया अगर सुने तो कहेंगे कि ये क्या कहते, भगवान, फूल आदि, ये क्या है? ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं है। तो तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान और खिवैया। शिव बाबा के दो टाइटल है, बागवान है एंड खिवैया है, बोटमैन है, जो हमें पार ले जाता है। कहते भी ना कि हमें हमारी नैया पार ले जाओ, तो बाबा हमें पार ले जाते हैं।
तो ही इज आवर बोटमैन, ही इज द जो गार्डन है उसका ओनर है। तो अब यहाँ आए हैं यहाँ से पार ले जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा में रहना है, जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस। हमारी याद की यात्रा है, उसमें जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस है। तो अपने को आपे ही देखो कि हम कितने दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था है। जितना सतो प्रधान अवस्था होगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। जैसे सोल को एक रिटर्न जर्नी में जाना है, तो सोल को उतना प्योरीफाई भी होना है, बिकॉज जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वो बहुत प्योर प्लेस है। तो उस प्योर प्लेस में जाने के लिए आत्म सोल को भी प्योरीफाई होना है। तो सारा मदार याद की यात्रा पर है, खुशी भी चढ़ी रहेगी। तो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। जितना आप ये अंदर की स्पिरिचुअल एफर्ट्स डालते हो उतना आपको आंतरिक खुशी महसूस होती रहे। क्योंकि जब हम इस मार्ग पर चलते हैं हमारी खुशियां एक अनलिमिटेड खुशियां होती है, नॉट लिमिटेड बाहर से मिलने वाली, किसी व्यक्ति वस्तु से मिलने वाली। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं कि हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे देखो बाबा ने कितने रेफरेंसेस दिए। एक बाबा ने रेफरेंस दिया कि हम फ्लावर्स हैं, शिव बाबा बागवान है, ब्रह्मा बाबा माली है। दूसरा रेफरेंस यहाँ आज बाबा ने दिया कि शिव बाबा जो है ना हमारा खिवैया है, बोटमैन, जो हमें पार ले जाए। तीसरा आज बाबा ने कहा कि यू आर ऑन अ जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, आत्मा की ये जर्नी। एंड इस आत्मा की जर्नी में हम हैं, और जब हम अपने घर जाते हैं तो हमको अपने अंदर खुशी होती है कि हम ऐसे घर में जा रहे हैं। एंड अभी चौथी बात आज बाबा कह रहे हैं जितनी मेहनत करेंगे तो इम्तिहान के दिन नजदीक आएंगे तो स्टूडेंट समझ जाते हैं, माना ये एक पढ़ाई भी है, इट इज अ स्टडी, वी आर स्टूडेंट्स। तो चार चीजें बाबा ने कही। वन इज दैट वी आर फ्लावर्स। दूसरा कहा कि हम बोट में बैठे हैं, या पैसेंजर्स। तीसरा कहा कि हम जर्नी पे हैं, ट्रैवलर है। एंड अब बाबा ने चौथी बात कही है कि हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई पढ़ने वाले हैं। तो एक एक चीज अपने आप में ही बहुत विस्तार का है। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि आप जो है पढ़ाई पढ़ते हो, एंड जब इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं तो आपको पता पड़ जाता है कि कितनी आपने पढ़ाई की है। तो दिस इज स्टडी टाइम। तो कितना, तो ऐसे यहाँ भी ऐसे हर एक बच्चा अपने को जानता है कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं। क्या चेकिंग करनी है आज बाबा ने कहा। आज की फुल मुरली बाबा की इस बात पर है कि हमको चेकिंग करनी है कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने। सिर्फ फूल बनना नहीं, लेकिन खुशबूदार फूल बनना। और कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाते हैं। यह गाया ही जाता है कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। जो परमात्मा कहते हैं कि गोल्डन एज जो है वो फूलों का बगीचा है। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। समझते हैं कि वहां एक बगीचा है, वहां जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वो पूरी होती है। तो बाबा ने कहा कि ये रेफरेंस जो है सभी धर्मों में है गोल्डन एज का, फूलों के बगीचा, बहिष्ट, जन्नत इस रूप में। तो परमात्मा हमें ऐसी दुनिया में ले जाते। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध बनते हो, खुशबूदार बनते। यह तुम्हारा बगीचा है, यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे क्योंकि सभी पवित्र है। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं। कांटा है कलयुग में। कलयुगी दुनिया को क्या कहते हैं? कांटों का जंगल। बिकॉज कांटा क्या करता है?
वो प्रिक करता है, दुख देता है। तो वैसे आज मनुष्य भी आज संसार में आज क्या करते हैं, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, परेशान करते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, कर्म करते हैं जिससे दूसरे को दुख पहुंचता है। तो कहेंगे कि ये बगीचा है और वो है, यह है कांटों का जंगल। तो हमको क्या बनना है, बाबा ने कहा हमको बनना है खुशबूदार फूल। अब हम खुशबूदार फूल कैसे बनेंगे? बाबा के ज्ञान से, ज्ञान से खुशबूदार फूल बनेंगे। एंड खुशबूदार फूल बनना माना क्या? गुणों को धारण करना। व्हाट एल्स? श्रीमत पर चलना, किसी को दुख नहीं देना। हाँ, तो वो है खुशबूदार फूल बनना। यस। और बनेंगे कैसे? और दीदी बाबा को याद करना। याद करना, उससे हम खुशबूदार फूल बनेंगे। राइट। तो आज हम जो है ना, एक दो पॉइंट्स इसमें देखेंगे। एक व्यक्ति जो है, उसका बहुत सुंदर बगीचा था और वो बहुत ध्यान रखता था। उस बगीचे में बहुत सुंदर फूल होते थे एंड सभी उसके बगीचे की बहुत प्रशंसा करते थे। देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे बगीचा देखने के लिए। तो कुछ दिनों के लिए 15 डेज के लिए उसको कहीं जाना था। तो उसने अपने बेटे को कहा कि मैं नहीं हूँ, तो इस बगीचे का ध्यान रख, और मैंने बहुत मेहनत की है इस बगीचे पर, तो इसलिए तुम इसका ध्यान रखना, अच्छे से देखभाल कर। तो वो कहता ठीक है, मैं जरूर करूँगा। तो 15 डेज के बाद जब फादर वापस आता है और देखता है, तो सारा बगीचा जो एकदम मुरझाया हुआ है, वहाँ कुछ भी नहीं है, सब सूख गए, पत्ते फूल सब कुछ सूख गए। तो वो बहुत दुखी होकर फिर अपने बेटे के पास जाकर कहता है कि मैंने तो तुमको जवाबदारी दी थी इस बगीचे का ध्यान रखने का, लेकिन तुमने तो किया ही नहीं, सारा बगीचा मुरझा गया है। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने रोज जो है हर पत्ते पत्ते को पानी दिया, हर फूल को पानी दिया, एक एक पत्ते से और फूल से धूल निकाली। तो फिर वो पूछते फिर तुमने एक एक पत्ते को पानी दिया, तो फिर ऐसा कैसे हो? फिर वो उसको फादर को समझ में आता है, आप भी समझ के होंगे। तो फादर ने कहा कि तुमने पानी कहाँ डाला? तो कहा सिर्फ पानी जो मैंने पत्तों पर डाला, फूलों पर डाला। तो जहाँ रूट्स है, जहाँ बीज है, वहां तो पानी डाला ही नहीं। तो जब बीज में पानी नहीं डालेंगे तो वो फूल तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि फूल की लाइफ जो है वो कहाँ पर है, वो बीज में है। एंड वो बीज को पानी देना जरूरी है, रोज वो पानी, वो नर्चर करना जरूरी है। तो यहाँ मैं आपको एक स्क्रीन में बताऊंगी। तो इसी प्रकार हमें अपने सोल को भी नर्चर करना है। जैसे अगर हमें खुशबू फूल बनना है, पहले तो बाबा हमको कहते कांटों से फूल बनना है। तो कांटों से फूल बनना है माना किसको नर्चर करना? सोल को नर्चर। और सोल को नर्चर करने, जैसे एक बीज को नर्चर करने के लिए यू रिक्वायर वाटर, सनलाइट, मैन्योर। इसी प्रकार आत्मा को नर्चर करने के लिए भी ये तीनों चीजें आवश्यक। सोल की नर्चरिंग, फूल कैसे बनेगा? क्योंकि हमें कांटे से फूल बनना है ना। तो वो फूल बनने के लिए पानी देना, अर्थात रोज नॉलेज, ज्ञान जल, जिसको बाबा कई बार मुरली में कहते हैं,
कि ज्ञान रूपी जल देना एवरी डे। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने पानी डाल दिया एंड वो फूल रहेगा या वो प्लांट ग्रो होता है, ऐसा नहीं होता है। रोज पानी देना। इसी प्रकार रोज नॉलेज सुनना, विजडम सुनना, वो है सोल को नर्चर करना, पानी देना। सनलाइट माना योग करना, सन माना वो शक्ति लेना, रेज लेना सन की, तब वो ग्रो होती है, वो फ्लावर तक पहुंचती है। तो ऐसे सोल जो बीज है वो रोज जो है परमात्मा से शक्ति ले, जो ज्ञान सूर्य है उससे शक्ति लेना जरूरी है, उससे कनेक्ट होना जरूरी है, तब आत्मा के अंदर शक्ति आती है, सर्व शक्तियां, गुण आते हैं। एंड थर्ड इज मैन्योर डालना। मैन्योर भी जरूरी होता है कई बार, विदाउट मैन्योर भी वो ग्रो नहीं होता है। तो मैन्योरिंग हमारी कैसी होती है, हमारी लाइफ की सर्कमस्टेंसेस जब आती है तो वो हमारे लिए मैन्योर का काम करती है। कभी आप देखते हैं कि अगर आप कोई प्लेस में जाते हैं, अगर आपको एक प्लांट ग्रो करना है, आप मिट्टी लाते हैं, आप खाद लाते हैं, तो कभी कभी इसमें इतनी बदबू भी आती है, इतना अच्छा भी नहीं होता, हाथ गंदे हो जाते हैं, बदबू हो जाती है। लेकिन फिर वो चीज जरूरी हो जाता है ताकि आपका जो प्लांट है, फ्लावर है, वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो, उसमें इतनी खुशबू आए। तो वैसे ही हमारी लाइफ में जो सर्कमस्टेंसेस आती हैं, दे आर लाइक मैन्योर। वो हमें पॉलिश करती है, वो हमारे अंदर वो फ्रेग्रेंस लाती है, वो फ्रेग्रेंस ऑफ क्वालिटीज। कभी जब तक हमने वो सिचुएशन क्रॉस नहीं किया तब तक हमें पता नहीं होता है कि हमारे अंदर ये क्वालिटी है, और वो सिचुएशन क्रॉस करते समय हमें समझ में आता है कि हाँ, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मेरे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है, मेरे अंदर पावर टू टॉलरेट है, मेरे अंदर पावर है टू फेस चैलेंजेस। वो कब आता है, जब वो मैन्युअल जो हमें नहीं अच्छा लगता है, जिसमें हमें लगता है बदबू आ रही है, हाथ गंदा हो रहा है, ऐसा, तो ऐसी बातें हमारी लाइफ में आती है। पर सोल के नर्चरिंग के लिए, टू नर्चर द सोल, ये तीनों चीजें बहुत आवश्यक होती है। वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, इस प्रकार का मैन्योर भी चाहिए। अब फूल बनना माना क्या? To become flower means God has come to transform from us from thorns to flowers. तो कोई भी फ्लावर हो, you will find all these three qualities. एक है कि कोई भी फूल आप देखेंगे बहुत सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, बहुत स्मूथ होता है। कोई भी फूल कभी भी हार्ड नहीं होता है, हमेशा बहुत सॉफ्ट होता है। सेकंड, कोई भी फूल जो है चाहे कहीं पर भी हो तो वो ब्यूटीफुल होता है, चार्मिंग होता है, कोई भी फूल सुंदर ही होता है। और थर्ड इज, हर फूल की अपनी एक फ्रेग्रेंस होती है। कोई फूल में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं होती है, जिसमें जरा भी खुशबू नहीं होती, पर अपनी एक यूनिकनेस होती है। तो फूल बनना माना ब्रिंगिंग स्वीटनेस इनटू योर लाइफ। जब व्यक्ति अंदर से स्वीट है, वो लाइफ की स्वीटनेस को एंजॉय कर सकता है। नहीं तो हम हमेशा ही कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, हर बात की हमें कंप्लेन लगती है, हम लाइफ की मधुरता को एंजॉय नहीं कर सकते, बिकॉज मुझे हर बात डिस्टर्ब कर रही है। कभी कोई व्यक्ति डिस्टर्ब कर रहा है, कभी सिचुएशन डिस्टर्ब कर रहा है। एंड ऑलवेज जो व्यक्ति आप देखेंगे कंप्लेन मोड में होते हैं, चाहे उसके पास लाइफ की सब चीजें मिल जाए, फिर भी वो खुश नहीं रहता, बिकॉज वो स्वीटनेस क्या है उसको पता नहीं है। और इसलिए फूल बनना माना लाइफ की स्वीटनेस को एंजॉय करना।
दूसरा, हमारे अंदर की सुंदरता का निखार करना, मेकिंग योर सोल ब्यूटीफुल। कैसे मैं अपने सोल की ब्यूटी को एनहांस करूं, नॉलेज से, मेडिटेशन से, कुछ नई चीजें सीख के ऑलवेज। एंड जब जो व्यक्ति सुंदर होता है उसका दृष्टिकोण भी ऐसा होता है, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। ही कैन सी पॉजिटिविटी इन लाइफ, अच्छी चीजें ले सकता है क्योंकि वो अंदर से ब्यूटीफुल है, तो उसको वो ब्यूटी दिखाई देती। एंड फ्रेग्रेंट बनना माना वर्च्यूज लेना, औरों से गुण ग्राहक बनना। एक है गुण ग्राहक माना कस्टमर, so being the customer of virtues, that is absorbing virtues from everyone in life. आपके लाइफ में जो भी व्यक्ति मिलेगा आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलेगा। जैसे गुरु दत्तात्रेय के लिए कहते हैं, उसने हर एक को गुरु बनाया, उसके इतने सारे गुरु थे। उसने पंछी से भी सीखा, तो एनिमल से भी सीखा, व्यक्तियों से भी सीखा, हर चीज से उसने सीखा। एक सीखने की एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड फ्रॉम एवरीथिंग इन लाइफ। तो आप उसके गुण को देख पाएंगे। अगर उस व्यक्ति के अंदर 99 अवगुण हैं, लेकिन अगर मुझे अपने लाइफ को फ्रेग्रेंट बनाना है तो मुझे उसकी एक विशेषता को अपने जीवन में अपनानी है। बिकॉज आपके आसपास इतने लोग होंगे जिनके अंदर कुछ क्वालिटी, उसके अंदर कुछ क्वालिटी है जो आपके अंदर नहीं है। तो जब आप उसको देखते हो तो आप सोचो इसके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो मैं सीख सकूं, इसके अंदर कौन सी ऐसी विशेषता है विच आई कैन लर्न इन माई लाइफ। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो, हेलो। So when my attitude is always of picking up virtues, गुण ग्राहक, हम गुणों के खरीदार हैं। मैं क्या खरीद रही हूँ? गुण खरीदो लाइफ से, औरों से गुण खरीदो। प्रकाशमणि दादी जी जो है वो हमेशा कहती थी, जब उनकी विशेषता थी तो दादी जी को पूछते थे आपके अंदर विशेषता है इतनी, तो दादी जी कहती है कि मेरे आसपास जो भी लोग हैं मैं उनके अंदर देखती हूँ कि इसके अंदर ये गुण इतना परफेक्ट है और उसके अंदर ये गुण इतनी स्ट्रांग है, तो मैं सोचती हूँ कि ये गुण मेरे जीवन में भी आए, मैं उतना ही परसेंटेज में वो क्वालिटी मेरे जीवन में आए। तब यू विल बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ वर्च्यूज, एंड तब आपके लाइफ में वो गुणों की फ्रेग्रेंस जो है वो आने लगे, बिकॉज you are concentrating on their virtues and आप वो एसेंस बनते हो। जैसे फ्लावर्स आप देखते हैं, वो फ्लावर्स की एक एसेंस होती है, इसी प्रकार हर आत्मा की एक क्वालिटी की एसेंस होती है। कई बार हमें वो नहीं दिखता है, तो वो एसेंस क्या है उस आत्मा की, उसके अंदर कौन सी ऐसी गुण है। ड्रामा में हर एक एक्टर है, उसकी क्या विशेषता है वो देखो। तो हमें ऐसा फूल बनना है। एंड आप देखेंगे फूल को जो है ना हर सिचुएशन ऑफ लाइफ में यूज करते हैं, चाहे वो ऐसी कोई नेगेटिव सिचुएशन है, ग्लूमी सिचुएशन है, किसी को खुश करना है उसके लिए भी यूज करते हैं, किसी को स्नेह प्रकट करना है उसके लिए भी देते हैं, किसी का वेलकम करना है तो देते हैं। तो हम ऐसा फूल बने दैट हम हर सिचुएशन में रह सके।
we can be present with our qualities. फूल हर सिचुएशन में रहता है, इसी प्रकार मैं हर सिचुएशन में अपने ये क्वालिटीज को बनाए रख सकूं. लाइफ की कोई भी बातें, अच्छी सिचुएशन घटनाएं जीवन में आ रही है, दुख की बातें हमारे लाइफ में आ रही है, पर इट विल नॉट लूज इट्स क्वालिटीज. फूल की ये जो क्वालिटीज है, 3 क्वालिटीज आप देखेंगे, फ्रेग्रेंस है, ब्यूटी है, स्मूथनेस, सॉफ्टनेस है, वो हमेशा ही बनाए रखता है. वो इतना, इट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड on its qualities. It will not leave its qualities. उसको आप मसल भी लो तो भी उसके गुलाब के फ्लावर को आप बहुत ऐसे मसलेंगे तो भी उसमें से खुशबू आएगी. Means whatever happens, still you are maintaining your qualities. You're not losing your qualities in life. So that is what is becoming a flower. जो बाबा हमको कहते हैं कि आपको कांटों से फूल बनाना है. So फूल gives us a message that it's not important how long we live, but how we live. फूलों की आयु ज्यादा नहीं होती, पर जितना भी समय है वो सबको खुशी देती है, सुख देती और खुशी देती है. इसी प्रकार क्या मैं ऐसा लाइफ हम अपना बना सकती हूँ एक फूल की तरह? ऑलवेज cheerful in life, happy in life, complaining mode से शिफ्ट करके cheerful mode, satisfied in life, happiness, contentment. तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी. कितने भी साल हम लिव करते हैं, ज्यादा साल भी नहीं है, कम साल भी है, तो भी जितना समय हमने बहुत फुलफिलिंग लाइफ हो जाती है. इतना समय जिए पर बहुत डिस्टर्ब्ड होकर जिया हमने, अपसेट होकर जिए, वो बात. So, अगर मुझे फ्रेग्रेंट फ्लावर्स बनना है, परमात्मा ने आज क्या कहा कि यू हैव टू बिकम लाइक फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, खुशबूदार फूल बनना है. तो हमारी लाइफ की खुशबू कैसे आएगी? तो उसके लिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज मैंने बताए हैं, इसमें फूलों से रिलेट करके बताया है. बिकमिंग फ्रेग्रेंट फ्लावर्स मीन्स हमें कौन सी वैल्यूज को अपने लाइफ में अपनाना है. फर्स्ट इज स्प्रेड स्माइल, गिविंग हैप्पीनेस टू अदर्स, खुशी देना. जो व्यक्ति स्वयं अंदर से खुश है वही औरों को खुशी दे सकता है. आप किसी को भी फूल देते हो तो तुरंत आप देखेंगे उसके चेहरे पर एक खुशी आ जाती. तो वैसे ही जब आप लाइफ में खुशी की फ्रेग्रेंस औरों को देते हो, फ्रेग्रेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंड वो हैप्पीनेस जो है वो आप तक ही नहीं रहती है, औरों तक भी जाती है. तो हम अपने जीवन में भी ऐसे फ्रेग्रेंट फ्लावर्स बने. आप चेक कीजिए, आज मैंने किसी को खुशी दी, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस द्वारा खुशी दी मैंने किसी को. क्या मेरी खुशी का अकाउंट क्रेडिटेड है? तो दैट मीन्स मैं फूल हूं जो मैं औरों को स्माइल दे रही हूँ. आज कोई भी गार्डन में जाते हैं तो फूलों को देखकर ही हमें खुशी होती है. कई लोग ऐसे होते हैं जिनको देखकर ही आपको खुशी होती है, बिकॉज वो आपके जीवन में खुशी लाते हैं. दुबई में है मिरेकल गार्डन, जिस प्रकार का वो गार्डन है, अलग अलग प्रकार के बनाते, जाकर देखते ही लोगों को खुशी होती है. वैसे ही हम अपना इंटरनल स्टेट ऐसा बनाए जो लोग हमको देखकर खुश हो, हमारे जीवन को देखकर खुश हो, हमारे प्रेजेंस से उनको खुशी मिले. कोई ये न कहे नहीं ये यहाँ से जाए तो अच्छा है, थोड़ा हमको शांति मिले. हमारी लाइफ ऐसी नहीं है.
make your soul like that, so that you can spread smile, give smile to others, give comfort to others. कोई तरीके से आप कोऑपरेट कर सकते हो, तो ये है हमारा क्रेडिट करना। दूसरी क्वालिटी पेशेंस। फूल को खिलने में टाइम लगता है, तो लाइफ में क्या चाहिए, यू रिक्वायर पेशेंस। ऐसा नहीं कि टुडे आज एफर्ट्स डालेंगे एंड कल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इट टेक्स टाइम। कभी हम बीज बोते हैं, जैसे बताते ना कि कोई व्यक्ति बीज बोता था एंड रोज वो चेक करता था कि कब इसमें से का फल निकला, अच्छा आज कोई पत्ते नहीं आए, फूल नहीं आए, तो रोज वो खोदता था, डिग करता था, वापस वो सीड देखता था ऐसे कि ऐसे, वापस वो डालता था, वापस वो डिग करता था, वापस वो चेक करता था। तो उससे थोड़ी ना ग्रो होगा, उसके लिए पेशेंस चाहिए। तो लाइफ में वो पेशेंस कभी जरूरी होता है, क्योंकि आज इंस्टेंट का समय है, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, फास्ट फूड, एवरीथिंग इज फास्ट, तो रिजल्ट्स भी हमें इंस्टेंट ही चाहिए होती है। एंड कभी थोड़ा टाइम लग जाता है तो वी गेट अपसेट कि इतनी मैंने मेहनत की, अभी तक मुझे उसका फ्रूट नहीं मिला। बट समटाइम्स इट विल टेक इट्स ओन टाइम। कभी आप देखेंगे कि वो बैम्बू जब ग्रो होते हैं तो शुरू शुरू में इतने, वो पहले बहुत छोटे होते हैं और उसको पानी डालो कितना समय तक, इतने समय के बाद फिर सडनली उसकी बहुत ग्रोथ होती है। तो इट्स लाइक दैट। तो कभी आपका फ्रूट्स एक साथ, लाइक यू विल गेट द फ्रूट्स, बट इट विल टेक टाइम। आपको ऐसा बनने में टाइम लगता है, तो यू हैव टाइम टू बी पेशेंट टुवर्ड्स दैट। जैसे हम बताते हैं, लेक्चर्स में बताते हैं कि गाड़ी पर लिखा था गॉड गिव मी पेशेंस बट प्लीज हरी अप। So it's like that I want patience, but still I'm asking, जल्दी करो। भगवान से भी हम कह रहे कि आप जल्दी करो। तो इस प्रकार से हमारी, अगर आप देखेंगे रूटीन में भी हम कितने इनपेशेंट होते हैं। लिफ्ट के लिए भी खड़े होंगे, जब तक लिफ्ट नहीं आई, अभी हमने प्रेस किया है फिर भी जब तक नहीं आते 3-4 बार तो हम प्रेस करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार प्रेस, 4 बार प्रेस करने से वो जल्दी आएगी। एक बार प्रेस करने से, 2 बार प्रेस करने से भी आ जाएगी। मैं भी ठीक से नहीं प्रेस किया था, लेकिन फिर नहीं आती है, टाइम लगता है, तो 5-6 बार तो हम प्रेस कर ही लेंगे। तो मुझे याद है कि जब हम एक बार, हमारी जो सोसाइटी है जहाँ हम रहते हैं, तो वहां पर जो लिफ्ट में वो ऐसा है कि एज सुन एज यू एंटर आपको वो बटन प्रेस करना है, बिकॉज नहीं तो उसके पहले कुछ ऐसा उसमें सिस्टम है, इफ एनीबडी एल्स प्रेसेस इट विल इट विल टेक दैट प्रोग्रामिंग। तो हमको आदत थी कि एंटर करते ही बिफोर यू क्लोज द डोर वो बटन प्रेस करने की। तो हम जब माउंट आबू में गए तो हमारे साथ दूसरी भी एक बहन थी, तो उसको तो आदत थी, तो पहले ही उसने बंद करने से पहले ही प्रेस किया। तो वो दूसरी सिस्टर ने उसको कहा, इतनी भी आपको धैर्यता नहीं है, इतनी भी पेशेंस नहीं है कि आपको दरवाजा भी बंद नहीं करे उसके पहले ही आप बटन दबा रहे हो, थोड़ा तो आप पेशेंस रखो। तो ऐसे कभी कभी हम देखेंगे छोटी छोटी चीजें में हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं लाइफ में। तो ऐसा पेशेंस का गुण भी धारण करना जरूरी है। थर्ड इज बीइंग पॉजिटिव। आप देखेंगे फूल जो है ब्लॉसम्स इन ऑल प्लेसेस एंड सिचुएशंस। चाहे आप देखेंगे कोई माउंटेन टॉप में भी है, छोटे छोटे ऐसे रॉक्स में है जहाँ कुछ अवेलेबल वहां है नहीं, कुछ भी मैन्योर, कुछ भी देखभाल करने के लिए नहीं है, तो भी वहां पर छोटे छोटे फूल देखेंगे। कहीं बिल्डिंग में भी आप देखेंगे कहाँ पर उसका ध्यान नहीं रखा, वहां पर भी फूल ग्रो होते हैं। तो इस प्रकार हम अपनी लाइफ में हर प्रकार के सिचुएशन में पॉजिटिव रहे, ऐसा नहीं मुरझा जाए हम। कोई लाइफ की छोटी सी बात आती है एंड ये सिचुएशन में हम मुरझा गए, अच्छा ये स्थान पर गए,
इन लोगों के बीच में हम गए तो हम मुरझा गए, नहीं, मुरझाना नहीं है, हमें अपनी अंदर की पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखना कि वॉट एवर हैपेंस आई हैव टू ब्लूम, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी बात, जैसे वो टच मी नॉट प्लांट होता है ना, थोड़ा सा हाथ लगाओ एंड वो मुरझा जाएगी। So don't become like touch me not, कि थोड़ा सा किसी ने कह दिया एंड वी बिकम सो ओवर सेंसिटिव, सेंसिटिव भी नहीं, ओवर सेंसिटिव। तो किसी को हमको कुछ बताना भी होगा, इफ somebody wants to correct us, तो भी उसको सोचेंगे पता नहीं इसको ये बात कैसे बोलूं, बिकॉज ये तो बहुत बुरा मान जाएगा, थोड़ी सी बात में भी उसको फीलिंग आती है। तो ऐसा हम इतना कमजोर नहीं बने, कोमल, फूलों को कहते हैं कोमल, बट दे स्टिल दे ब्लूम। ऐसा नहीं कि कोई भी हमको कुछ भी कह के डिस्टर्ब कर लेंगे, एंड हम इनर स्ट्रेंथ हमारी थोड़ी हम डेवलप करें। जैसे हाथी जो है, जब चलता है तो रास्ते में बहुत सारे डॉग्स जो है ना वो भौंकते हैं, लेकिन हाथी जो है ना उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी चाल में मस्त रहता है। तो हम भी अपना लाइफ थोड़ा ऐसा बनाए कि हम मेंटली स्ट्रांग बने, इम्यून बने, so that even if people कुछ कमेंट करते हैं हम पर, क्रिटिसाइज करते हैं, we are not so weak that we get disturbed and हम अपने अपने आप को इतना लो फील करें। तो चाहे कोई भी प्लेस है, चाहे कोई भी सिचुएशन है, when you remain जैसे खिला हुआ फूल, इस प्रकार से हम रहें। फिर है एक्सेप्टिंग थॉर्न्स, वरना आपके आसपास कई लोग होंगे जो कांटे की तरह हैं, आपको चुभते हैं, आपको ऐसा ऐसा बोलते हैं, आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, हर्ट करते हैं, हर्टफुल बातें बोलते हैं, बट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ड्रामा, एक्सेप्टिंग दैट रोल कि वो भी ड्रामा में पार्ट है। गुलाब का फूल है, उसके साथ थॉर्न्स भी होते हैं, सराउंडेड बाय थॉर्न्स। तो इस प्रकार से इफ यू आर अ रोज, आप समझ लेना कि मैं तो गुलाब का फूल हूँ, मेरे चारों ओर कांटे हैं, माना मैं तो गुलाब का फूल हूँ, इसलिए ये कांटे। तो ये कांटे जो हैं वो हमको कई बार आगे भी ले जाते हैं, इन द सेंस आपकी स्थिति को और मजबूत बनाते हैं, और आपके अंदर वो विशेषता है, तो लोग आपकी विशेषता को देखेंगे एंड यही अप्रिशिएट करेंगे, आप ये कांटों के बीच में भी आप एक फूल की तरह आपका जीवन है। तो ऐसे मुझे एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं रेजिस्ट करती रहूंगी तो मैं अंदर ही अंदर डिस्टर्ब होती रहूंगी, ये व्यक्ति होना नहीं चाहिए मेरे लाइफ में, ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो बहुत रेजिस्टेंस से हम रहते हैं। एंड जितना हम रेजिस्ट करते हैं ना कोई चीज को, उतना वो ज्यादा हमारे लाइफ में आती रहती है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचना, उतना ही वो होता है। जैसे एक व्यक्ति, आपको ही पता होगा ये बात, एक व्यक्ति सीखने, कुछ मेडिटेशन सीखने गया, तो गुरु ने उसको कहा कि आप बैठो ध्यान में, थोड़ा टाइम बैठो, 1 घंटा, तुम कुछ भी सोच सकते हो लेकिन बंदर के बारे में नहीं सोचना। तो जब उसको ये प्रोग्रामिंग है, जब वो बैठा मेडिटेशन में, क्या हुआ उसको बंदर ही याद आ गए, एंड घड़ी घड़ी उसका माइंड बंदर में जाए, ये बंदर, गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा, बंदर में क्या प्रॉब्लम है, उसने क्या गलती की है, उसको क्यों याद नहीं करना है। So always mind is focused on that. So if you're thinking about thorns always हमारे माइंड में ये चीज घूम रही है, what is not required. तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में किस प्रकार के थॉर्न्स है, किस प्रकार के लोग हैं या ऐसी बातें हैं, उसको अंदर से एक्सेप्ट करके चलो। एक्सेप्टेंस करेंगे, आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है व्हेन यू लीड लाइफ विद एक्सेप्टिंग इवन सिचुएशंस।
ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, बैठ के स्ट्रेस ले रहे हैं। अभी हमारा स्ट्रेस लेने से वो ट्रैफिक जैम तो खत्म नहीं होने वाला है, वो अपने टाइम पर ही ठीक होगा। पर मैं बैठ के कितना भी वो डिस्टर्ब रहूं, क्योंकि मैं वो सिचुएशन का एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं रेजिस्ट कर रही हूँ, वो सिचुएशन के अगेंस्ट फाइट कर रही हूँ, और इसीलिए आई एम गेटिंग डिस्टर्ब अगेन एंड अगेन। So accepting people, situations, don't worry about the bees. माना जैसे फूलों के आगे भौरे होते हैं, हनी बीज होते हैं, वो आकर अपना नेक्टर बनाते हैं। तो इसी प्रकार some people will use you. लाइफ में ऐसा होता है ना, हमको लगता है ना आई एम यूज्ड इन लाइफ, एंड मुझे लोग यूज करके फेंक देते हैं, ऐसा भी फील होता है लोगों को। बट आप यूजफुल है इसीलिए लोग आपको यूज कर रहे हैं, माना आपकी विशेषता से उनको कुछ प्राप्ति हो रही है। So don't live with that attitude that I am used in life. Leading in a worryless stage कि पता नहीं मैं अच्छी बनूंगी तो लोग मुझे यूज करना शुरू करेंगे, मेरा फायदा उठाएंगे, ऐसा मत सोचिए। आप यूजफुल हैं। एक व्यक्ति बहुत सेवा करता था, तो फिर बहुत सेवा करता था एंड फिर उसको रिटर्न भी नहीं मिलता था, तो फिर उसको लोग कहते थे कि लोग तो सिर्फ तुमको यूज कर रहे थे। उसने यही जवाब दिया, मैं यूजफुल हूँ इसीलिए तो लोग मुझे यूज कर रहे हैं, अगर मैं यूजफुल नहीं होता तो कौन मेरे पास आता था। आज फूलों के पास भी आते हैं ना बीज, उनको कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है, तो आपसे कुछ ना कुछ प्राप्ति हो रही है। एंड लीडिंग अ वरीलेस स्टेज इन लाइफ, वरी नहीं करना है लाइफ में। जैसे कहते हैं चिंता चिता के समान, कईयों को वो भी वरी हो जाती है। आज वरी करने के लिए कुछ नहीं है, आज दिन खाली है, क्योंकि आदत हो गई वरी करने की ऑलवेज। तो फूल बनना माना वरी नहीं करना, लाइट रहना। फूल कितने लाइट रहते हैं, क्यों लाइट रहते हैं? हम भी लाइट कभी रह सकते हैं when you are not worrying about things in life. वरी एक हैबिट नहीं बनाओ हर चीज के बारे में वरी करने की, तब आप फूलों की तरह एकदम लाइट रहो, अनकंडीशनल ना हो। फूलों के पास सब प्रकार के लोग आते हैं एंड दे गिव, दे आर कॉन्स्टेंटली गिविंग ओनली। खुशबू देते हैं, सुंदरता देते हैं, स्वीटनेस देते हैं। फ्लावर इज ऑलवेज गिविंग अदर्स। और वो फूलों को कहाँ से वो मिलता है? लोटस फ्लावर है, रोज फ्लावर है, वो उसका जो मैन्योर है वो कितना गंदा है, उसमें से भी वो ग्रो होता है। ऐसे ही लाइफ की ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं, उसमें से मुझे अच्छी चीजें लेनी है एंड वो निस्वार्थ प्यार औरों को देना है। एंड जब आप देंगे तो जितना आप देते हैं उतना मल्टी मिलियन टाइम्स आपको रिटर्न में मिलता है, आपको खुशी होती है। हम पूछे हमें देने की खुशी होती है या लेने की खुशी होती है? किसमें ज्यादा खुशी होती है? टू गिव और टू टेक। एक व्यक्ति जो था डूब रहा था, तो बचाओ बचाओ ऐसे कह रहा था, डूब रहा था, तो कुछ लोग उसको बचाने गए, तो उन्होंने अपना हाथ दिया और कहा मेरा मेरा हाथ ले लो, आपका हाथ दे दो, ऐसा कहा। हाँ, उसको कहा आपका हाथ दे दो, वो देने को ही तैयार नहीं है। तो फिर किसी और ने कहा उसको कहो कि मेरा हाथ ले लो, तो उसने कहा मेरा हाथ ले लो, तो वो व्यक्ति जो है वो उसका हाथ पकड़ता है। तो मना उसको हाथ देना नहीं है लेकिन दूसरे का हाथ लेना है, मना उस प्रकार की एटीट्यूड। इवन जो डूब रहा है तो भी उसको बुद्धि में ये है कि उसको देना नहीं है, मुझे लेना है। तो लर्निंग टू गिव विद एन एटीट्यूड ऑफ गिविंग, देने की भावना रख, तब हम देवता बनेंगे, तब हम फूल बनेंगे। देन बी योर सेल्फ, सेल्फ एस्टीम।
हर फूल की एक विशेषता होती है, हर एक की एसेंस। आपको गुलाब की अलग खुशबू आएगी, सनफ्लावर एक उसकी अलग है, मोगरा है उसकी अलग खुशबू है, लिली फ्लावर है। So they don't try to become like others. You don't try to become like others in life. You search for your essence. आपकी क्या विशेषता है? What you like, what you enjoy. Don't always live in comparison mode to become like someone in life. दूसरों की जैसा मुझे ऐसा बनना है, ऐसा मत सोचो। मैं अपने आप से खुश रहूं, मैं अपनी विशेषता को देखूं, अपनी यूनिकनेस को देखूं, अपनी ब्यूटी को देखूं। अगर लिली का ने मुझे रोज जैसा ही बनना है एंड फुल लाइफ दुखी रहे तो चलेगा ऐसा? वो अपनी सुंदरता भी वो भूल जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरों की सुंदरता देखकर है, दूसरों की विशेषता देखते हैं। समटाइम्स यू आर ट्राइंग टू बिकम लाइक देम एंड इन दैट प्रोसेस यू लूज योर ओन यूनिकनेस बिकॉज यू आर नॉट एबल टू बिकम लाइक देम। सो डोंट ब्लाइंडली फॉलो पीपल। हाँ, अच्छा ही लेना अलग बात होती है, बट मेंटेनिंग योर यूनिकनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपके यूनिकनेस की खुशबू औरों को आएगी। आपके सोल के अंदर विशेषता है, उसकी फ्रेग्रेंस और लग जाएगी एंड उसमें आप खुश भी बहुत रहेंगे बिकॉज वो आपकी आपकी नेचुरल क्वालिटी है। इट इज नॉट समथिंग आपको प्रिटेंड करना पड़ रहा है या बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो आपकी यूनिकनेस है। इट इज नेचुरली देयर विद इन यू। कौन सी क्वालिटी है आपकी, कौन सी वर्च्यूज है, उसको आप डेवलप करें। एंड फूल बनना मीन्स फॉलो सनलाइट। परमात्मा के डायरेक्शंस को फॉलो करना, सरेंडर एटीट्यूड। जैसे फूल, जैसे स्पेशली सनफ्लावर जो होता है, हमेशा ही सनलाइट के डायरेक्शन को फॉलो करता है। वो फ्लावर सनलाइट लेते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। ऐसे मैं परमात्मा से हमेशा वो लाइट लूं, वो शक्ति लूं। और जब हम ऐसा शक्ति लेंगे तो हमारे अंदर वो पावर आती है, कहो कि so we will get that power in life. आत्मा को शक्ति मिलती है, फूल बनने की शक्ति मिलती है आत्मा। तो जब मैं ये क्वालिटीज लाऊंगी, ऐसे तो बहुत सारी क्वालिटीज है लेकिन ये फूलों से रिलेटेड है थोड़ी क्वालिटीज। तो जब हम ऐसा इम्बाइब करेंगे, जैसे ही मैंने सनलाइट से कनेक्ट किया, परमात्मा से कनेक्ट किया, सोल स्टार्ट्स बिकमिंग प्योरिफाइड। जो आज बाबा ने कहा, शुद्ध खुशबूदार बनना माना शुद्ध बनना, प्योर बनना। सोल की अंदर की प्योरिटी अपने आप एनहांस होना शुरू होता है। यू आर इंक्रीजिंग द प्योरिटी ऑफ द सोल एंड यू आर बिकमिंग लाइक दैट। आप ऐसे खुशबूदार फूल बनो, जैसे खुशबूदार फूलों को मंदिरों में भी चढ़ाते हैं, भगवान के आगे समर्पित करते हैं। तो वैसे जब हम बनेंगे, आपकी यू विल बिकम वेरी क्लोज टू द सुप्रीम। सरेंडर क्वालिटी बहुत अच्छी है हर बात में। कई बार बुद्धि को सरेंडर करना पड़ता है। अपनी बुद्धि बहुत ज्यादा चलाते हैं तो नहीं होता है। बुद्धि को भी सरेंडर करो, मन को भी सरेंडर करो, आप लाइट रहेंगे बहुत। आपको अंदर से एक खुशी रहेगी। तो जब लाइट रहते हैं तो आपको डायरेक्शंस फॉलो करना डिफिकल्ट नहीं लगता है। जब हमारी खुद की बुद्धि बहुत चलाते हैं ना, तो हमारे लिए कोई भी डायरेक्शन परमात्मा का फॉलो करना मुश्किल होता है। तो ये आज परमात्मा ने कहा कि कैसे हमें बनना है खुशबूदार फूल। तो आज बाबा ने कहा फर्स्ट क्लास फूल बनना है।
खुशबूदार फूल बनना है, फर्स्ट क्लास फूल बनना है। तो ऐसे हम क्लास बने हैं, हम एक जर्नी में है ना, ऐसा फूल बनने की जर्नी में। तो कहा कि जब कोई बगीचे में भी जाते तो किसको हम देखते हैं, बहुत सारे फूल होते, लेकिन हमारा ध्यान जो है ना गुलाब के फूल पर होता है। तो परमात्मा कई बार कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा हमेशा एक खिले हुए गुलाब की तरह होना चाहिए, माना ऑलवेज हैप्पी। और फिर कहा कि जब अगर कोई बगीचे में भी जाते हैं तो नजर हमारी उस पे ही जाती है, फ्लावर्स के ऊपर जो खिला हुआ होता है। तो वैसे परमात्मा की भी हमारे ऊपर नजर जाती है। एंड दूसरा आज बाबा ने कहा महादानी बनना है, ज्ञान रत्नों का दान करना है। एवरी डे मैं कुछ ना कुछ नॉलेज, ज्वेल्स ऑफ नॉलेज और उनको दूं। और इससे रिलेटेड जो आज बाबा ने कहा थर्ड पॉइंट कि हमको रूप बसंत बनना है। रूप बसंत माना नॉलेज को धारण करना है, एंड बसंत माना औरों को ये नॉलेज देना है, दैट इज रूप बसंत, ज्ञान का स्वरूप बनना। और बसंत माना औरों को देना, बसंत ऋतु है ना, तो औरों को देना। इसके ऊपर एक स्टोरी है कि रूप और बसंत ये दोनों प्रिंस थे एक राज्य में। दो प्रिंस थे, वो दो प्रिंस, उनका नाम था रूप और बसंत। तो उनकी जो स्टेप मदर थी, उनको वो पसंद नहीं थे वो दोनों, तो इसीलिए उनको लेकर उनको वहां से राज्य से निकाल दिया। एक वो कहीं लेकर गए, कोई जंगल में छोड़ दिया। तो वहां पर बहुत समय वो राज्य से काफी दूर थे, और वहां कोई ऋषि मुनि के साथ वो कांटेक्ट में आए। तो वो ऋषि मुनियों ने उनको सिखाया कि कैसे आपको मन को साइलेंस में ले जाना है। तो उन्होंने वो सब प्रैक्टिस किया कि मन को साइलेंस में कैसे ले जाए। और जब उन्होंने इतनी तपस्या की मन को साइलेंस में कैसे ले जाना, उनको दो गिफ्ट्स मिले, हर एक को एक एक गिफ्ट मिला। जो रूप था वो जब बोलते थे, एक जब बोलता था तो उसके मुख से फूल निकलते थे, फ्लावर्स आते थे। और दूसरा जो बसंत था, जब वो बोलते थे तो उसके मुख से ज्वेल्स निकलते थे, रत्न निकलते थे। तो जब सबको पता चला उनकी ये क्वालिटी है और उनकी बहुत प्रसिद्धि हुई, एक्चुअली उनकी स्टेप मदर नहीं चाहती थी कि उनकी इतनी प्रसिद्धि हो, इसलिए उनको भेज दिया। तो धीरे धीरे उनके ये क्वालिटीज के कारण उनकी प्रसिद्धि हुई, और फिर से उनको वो राज्य मिल गया, क्योंकि सबको पता चला ये वही प्रिंस है। और उनको वापस किंगडम में लाए, एंड अगेन दे गॉट द थ्रोन। तो परमात्मा कहते हैं कि जब आप पुरुषार्थ करते हैं, आपके अंदर ये क्वालिटीज आने लगती है। एंड जब ये क्वालिटीज आने लगती है, रॉयल क्वालिटीज, तो यू ऑटोमेटिकली बिकम वर्दी ऑफ गोइंग टू हेवन। फूलों के बगीचे में जाने के आप लायक बन जाते हैं, क्योंकि आप जो बोलेंगे, इट इज लाइक अच्छा बोलना, मुख से रत्न निकलते हैं, ऑलवेज नॉलेज, अच्छी बातें निकलेंगी। एंड मुख से फूल निकलना माना हमेशा अच्छी बातें बोलना, किसी को हर्टफुल वर्ड्स नहीं बोलना। फूल बनना माना किसी को ऐसे वर्ड्स नहीं बोलना कि जिससे क्रिटिसाइज, कभी हम राइट बोलते हैं लेकिन हम क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं। अगर आपको समझाना भी है तो वो तरीका होना चाहिए ना, विधि होनी चाहिए समझाने की। इस तरीके से नहीं बोलो कि किसी को बहुत ज्यादा हर्ट हो जाए, फीलिंग आ जाए, दुख दे, हम हमेशा ही करेक्शन करते रहे, हमेशा ही क्रिटिसाइज करते रहे, हमेशा ही कुछ ना कुछ कमेंट हम करते रहे। समटाइम्स हम करते हैं ऐसा, एंड सामने वाले को हर्ट होता है। तो मेरे वर्ड्स किसी के लिए ब्लेसिंग बन जाए, मोटिवेशन बन जाए, वरदान बन जाए। मेरे वर्ड्स ऐसे नहीं हो कि वो जो सुनकर मायूस हो जाए। आप किसी ने आपके सामने कुछ अच्छा वर्क किया,
आप कहेंगे वेरी गुड, कीप इट अप, आपने उसको बहुत ऐसा वर्ड्स बोल दिया, तो उसको मोटिवेशन आ जाता है नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा करूं, आपने अप्रिशिएट किया। तो ऐसे वर्ड्स हम बोले तब कहेंगे कि मुख से फूल बरसना, फूल निकलते हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो दूसरों को भी पढ़ानी है। किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है। अपने आप से पूछना है कि मैं किस प्रकार का फूल हूं, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। अपने अंदर चेकिंग करना कि मैं खुशबूदार फूल बना हूं, मैं बदबू तो नहीं है मेरे अंदर। और वरदान है ना उम्मीद की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। माना ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीद देना, उसके लिए बाबा ने कहा खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते हुए भी ना उम्मीद की चिता पर बैठे हुए हैं। कई लोग हैं जो ना उम्मीद है, माना जिंदा होते हुए भी लाइक ना उम्मीद की चिता पर है। तो ऐसी आत्माओं को जियदान दो। तो बाबा कहते हैं कि हमारे अंदर संगम युग पर बाबा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने की त्रिमूर्ति वरदान देते हैं। एवर हेल्दी हूँ, एवर वेल्दी हूँ एंड मैं हैप्पी हूँ। जब आप ऐसे रहेंगे तो ये तीन प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते हुए भी ना उम्मीद की चिता पर है। तो आप जब ऐसा बनेंगे तो आप किसी की उम्मीद को जगाएंगे, उमंग उत्साह को जगाएंगे। तो नए जीवन का दान दो। सदा स्मृति रहे कि ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। स्लोगन है न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। न्यारे भी है तो अधिकारी भी। तो ये थी आज की साकार मुरली। कल जो है 24 तारीख मम्मा का दिन है। तो मम्मा जो है बहुत यंग एज में 16 साल में ही ब्रह्मा कुमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में आई। लेकिन उनके अंदर इतनी सारी विशेषता थी जिसके कारण वो इतनी लीडरशिप क्वालिटीज थी जिसके कारण वो नंबर 1 गई। और उन्होंने बहुत क्योंकि उन्होंने 1965 जून 24 1965 को अपना शरीर त्याग दिया। एंड उनके अंदर जो क्वालिटीज थी उसके कारण सभी उनको मदर कहते थे, मम्मा कहते थे। तो मम्मा जो है इवन उनकी खुद की मदर थी, लौकिक मदर एंड दूसरे जो भी थे जो उनके इनसे साथ उनसे एज में बड़े थे वो भी सब उनको मम्मा कहते थे। बिकॉज ये बॉडी की बात नहीं लेकिन वो सोल की क्वालिटीज की बात है। तो वो कैसे एंड वो थोड़े ही समय में समझो 1936 से 1965 उस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ही वो स्पिरिचुअली बहुत हाई और अपलिफ्ट हुई। तो मम्मा हम सब के लिए ब्रह्मा बाबा एंड मम्मा दोनों एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा एज वाइज देखो ओल्ड पर्सन 60 इयर्स के बाद उन्होंने उनको ये ज्ञान मिला एंड मम्मा मीन्स वेरी यंग 16 इयर्स में ज्ञान में आए। तो दोनों ही एग्जाम्पल हमारे सामने है। कोई ये नहीं कह सकता अभी तो हमारी एज हो गई, अभी हमारे लिए ये सब परिवर्तन करना मुश्किल है, वो नहीं कह सकता। एंड कोई ये नहीं कह सकता कि ये एज बहुत छोटी है कि अभी हमारे लिए हम जब ओल्ड होंगे तभी हम करेंगे। दोनों ही एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। एंड मम्मा की बहुत सारी विशेषताएं हैं बिकॉज ऑफ विच शी वाज हैज बीन कॉल्ड एज द मदर। हाउ शी बिकेम ओम फ्रॉम ओम राधे टू मम्मा, माँ सरस्वती उनको कहते थे। तो उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो उनकी मुरली हम सुनेंगे, उनकी टीचिंग्स जो है वो कल सुनेंगे एंड उनकी क्या विशेषताएं थी वो भी कल की मुरली में हम सुनेंगे। अच्छा, ओशा। दीदी का बहुत बहुत थैंक्स। दीदी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें आज बताया कि हमें खुशबूदार फूल कैसे बनना है और सारा दिन अपनी खुशबू को चेक करते रहना है कि हमारे अंदर से खुशबू आ रही है
दीदी आपका बहुत बहुत थैंक्स। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। है किसी का कोई प्रश्न है किसी का? दीदी हर स्थिति में अपनी कैसे स्टेज को में पावरफुल रहें? आवाज नहीं आ रही दीदी। स्वयं के ऊपर है ना, हम जब अटेंशन रखते हैं, अगर मुझे एक पर्टिकुलर अंदर से एक गोल है कि मुझे ऐसा